welcome back to my YouTube channel. Hope you are doing good. So it's another review video. It's not that proper review कि in generally ये सबके काम आए, बस जो मेरठ में उन्हीं के काम आ सकता है अगर कोई ऑर्डर करे फ्रॉम देवराना एक्सप्रेस। तो यहाँ से मैंने एक थाली ऑर्डर की है। मुझे बहुत मन हो रहा, अभी बताती हूँ, पंखे की आवाज़ आ रही होगी। मुझे बहुत मन हो रहा था कुछ मतलब वैसे तो मैं सोच रही थी चिकन मंगाने का, चिकन या फिर चिकन बिरयानी या फिर चिकन कुछ, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं खाया है सावन के बाद। और मतलब काफ़ी टाइम हो गया, सावन से पहले भी आई थिंक लास्ट टाइम हम सरोजनी गए थे, वहीं पे KFC खाया था। उसके बाद से काफ़ी टाइम हो गया है। तो अभी भी मेरे को वैसे अकेले खाने का मन नहीं करता चिकन, इतना क्रेविंग नहीं होती मुझे चिकन के लिए। अगर कोई साथ में है तो ही मैं खा सकती हूँ। तो इसलिए मैंने फिर वेज थाली मंगा ली। और इस बार मैंने पहली बार देवराना एक्सप्रेस से एक थाली मंगाई है। तो इनका मेरे को कॉल आ गया था कि हमारे पास इसमें पुलाव भी था। तो उन्होंने बोला कि पुलाव तो है नहीं, हम आपको रोटी दे दें। मैंने बोला कौन सी रोटी? उन्होंने बोला या तो एक लच्छा पराठा एक्स्ट्रा मिलेगा या फिर 2 बटर रोटी। तो मैंने बोला इसमें स्वीट डिश भी थी। तो मैंने बोला स्वीट डिश में क्या है? उन्होंने बोला रसमलाई दे दे। मैंने बोला नहीं, गुलाब जामुन। उन्होंने कहा तो आप राइस के बदले एक गुलाब जामुन और एक्स्ट्रा दे देना। उन्होंने कहा ओके। तो मेरे ख्याल से इसमें राइस के बदले गुलाब जामुन होगा और 2 गुलाब जामुन इसमें होने चाहिए। तो जो मैंने थाली मंगाई थी उसमें है 2 लच्छा पराठा, पनीर छोटू सा मिक्स वेज, छोटी सी दाल, सैलेड, रायता, पुलाव होना था, उसके बदले गुलाब जामुन है। और एक स्वीट डिश इसमें थी, गुलाब जामुन या रसमलाई ऑप्शनल। और प्याज को इन्हें ऐसे पैक करके दिया है, प्याज है। और इसमें चटनी है, पुदीना की चटनी होगी शायद। और मेरे को सुबह से बहुत भूख लग रही है। मैं बहुत कम ऑर्डर करती हूँ ऐसे खाना। और आप लोग सोचते होंगे कि ये खाने इतना ज़्यादा ऑर्डर करती है। नहीं, मैं जब भी ऑर्डर करती हूँ तभी वीडियो बनाती हूँ। ऐसे जनरली नॉर्मल डेज़ का वीडियोज़ नहीं बनाती, क्योंकि रोज़ एक ही लाइफस्टाइल है, रोज़ एक ही वीडियो आएगा। इससे बढ़िया कभी कुछ अलग है तो मैं वीडियो बना देती हूँ। चलो थाली को खोलते हैं। मैंने इससे पहले AMD से थाली मंगाई थी, वेज थाली, जो कि काफ़ी अच्छा था। अभी भी मैं सोच रही थी वहीं से मंगाऊँ, लेकिन फिर मैंने कहा क्या फ़ायदा, अलग अलग रेस्टोरेंट का ट्राई करना चाहिए। इसमें आया है हमारे 2 लच्छा पराठा। AMD का लच्छा पराठा अच्छा था बहुत। अब इसका मैं खा के बताऊँगी। दिखने में थोड़ा मोटा है, दिखने से कुछ नहीं होता। चलो सबसे पहले दोनों में पनीर है क्या? अच्छा, मिक्स वेज में भी तो पनीर होगा ना, बटर पनीर है शायद। नाइस। प्याज को कट करके अलग से पोटली में दिया है, सैलेड अलग से दिया है और प्याज अलग से। और ये छोटी सी डब्बी में चटनी दी है। और हाँ, पापड़ भी दिया है। तो ये पूरी थाली मुझे मिली। वैसे तो 280 कुछ की दिखा रही थी, ऑफ़र नहीं 300 की दिखा रही थी। ऑफ़र लगा के 219 की मुझे मिली, 219। उसमें बहुत कुछ भी तो है, लच्छा पराठा है, पनीर है, मिक्स वेज है, रायता है, दाल मखनी है, सैलेड है, हरी चटनी है, 2 गुलाब जामुन है। गुड डील। और टेस्ट भी अच्छा है। चलो पनीर तो पास हो गया, पनीर अच्छा है, लच्छा पराठा भी अच्छा है। और अब मैं मिक्स वेज खा के बताती हूँ। मिक्स वेज का चटनी अच्छी नहीं लग रही मुझे, हरी वाली। फिर से ट्राई करती हूँ। हरी चटनी में कुछ गड़बड़ है, बाकी गुड। अब मैं दाल मखनी बताती हूँ। टेस्ट वाइज अच्छी है, पर जो ग्रेवी ज़्यादा है और ये जो दाल मखनी में जो भी दाल होती है ये कम है। रेस्टोरेंट वाले भी लाइक इतना पैसे में इतना ही मिलेगा। तो ओवरऑल अच्छा है, लच्छे पराठे अच्छे हैं। अब क्या रह गया? रायता मैं खा के बताऊँगी। पहले मैं पनीर खाती हूँ।
रायता इज गुड टू। इसके कंपैरिजन में AMB वाली थाली मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। आई डोंट नो व्हाई, उसका टेस्ट वाइज एंड ऑल एवरीथिंग वाज गुड। इसमें कुछ चीज़ें अच्छी है, जैसे पनीर अच्छा है, दाल अच्छी है, पर चटनी अच्छी नहीं है, मिक्स वेज भी उतनी अच्छी नहीं है, मतलब ठीक है। पर उनका AMB का एवरीथिंग वाज परफेक्ट, बस थोड़ा प्राइस ज़्यादा था। अमृतसरी थाल मैंने मंगाई थी। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि गुलाब जामुन कैसा है। अभी तो मैं खोल भी नहीं दी, 2 पीस इसमें होने चाहिए, अगर एक मिला ना पिटेंगे। चलो अब मैं खाना फिनिश करती हूँ और आप लोग भी जाके कुछ अच्छा खा लो, फिर मिलते हैं। आई नो थोड़े गंदे तरीके से मैंने खाया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गया 2 लोगों के लिए। अच्छा है। ये कौन सा पनीर था? पनीर वाज गुड, पर मिक्स वेज अब मैं 8 भी 5 दूँगी। अच्छा नहीं है ये। अच्छा लग रहा है ना मुझे, इन्हें पनीर बहुत ज़्यादा दिया है, या तो ये सस्ता पनीर है, इतना ज़्यादा कौन ही देगा पनीर। जो रियल पनीर की सब्ज़ी थी उसका पनीर तो अच्छा है, लेकिन जो मिक्स वेज में इनने 3-4 पीस डाले पनीर के, इसमें कुछ गड़बड़ है। कुछ वो नहीं होता, बासी सा खाने में लगता है कुछ। मिक्स वेज अच्छा नहीं है, चलिए 4 या 3, बहुत बेकार। अब जो दाल है उसका टेस्ट अच्छा है, रायता का टेस्ट भी अच्छा है, पर ना इसमें जो इंग्रेडिएंट है मेन, मतलब जो वो खीरा वगैरह होता है रायता में, वो है ही नहीं। बहुत कम पानी पानी, मतलब दही दही जिसका भी बनता है वो ही दिख रहा है। और दाल में भी दाल नहीं, ग्रेवी ज़्यादा है। टेस्ट वाइज अच्छा है। लच्छा पराठा इज गुड, लच्छा पराठा 10 on 10, पनीर 10 on 10, मिक्स वेज 3 on 10, रायता वो इंग्रेडिएंट्स की वजह से 8 on 10, दाल 7 on 10। बाकी मुझे एक्साइटमेंट बस इसकी है। मुझे लग रहा है ना इसमें 2 गुलाब जामुन के बदले, जब उन्होंने बोला था ना मुझे कि रसमलाई देता है स्वीट डिश में, मैंने कहना चाहिए था हाँ रसमलाई दे दो और राइस के बदले 1 गुलाब जामुन दे दो। मैंने बोल दिया कि 1 गुलाब जामुन एक्स्ट्रा दे दो, वहाँ फिर मैं रसमलाई भी खा रही थी और गुलाब जामुन भी खा रही थी। दैट वुड बी द नाइस डील। पर कोई ना, ये कितनी चालू बन रही है। गुलाब जामुन खाते हुए मिलते हैं, बस उसी की एक अच्छी उम्मीद है। मुझे ना खाने में बहुत अच्छा लगता है, पर इसे मुझे ऐसे हो रहा है कि कब ख़त्म करूँ। कहीं इस वजह से तो नहीं हो रहा कि मुझे मेरा सारा ध्यान गुलाब जामुन में है कि इसको फटाफट से खाओ, ये इसमें मज़ा नहीं आ रहा। गुलाब जामुन की एक्साइटमेंट है, पता नहीं, आई डोंट नो। लेकिन ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि बिना मन के खाना बढ़ रहा है, वो भी थाली बाहर से ऑर्डर की। तो मैंने थोड़ा बहुत वेस्ट कर दिया है, पता नहीं मैं थाली मंगाती क्यों, पूरी खाई नहीं जाती अकेले में, मतलब थोड़ा गंदे तरीके से खाया है। लेकिन चलो अब मैं जिसके लिए एक्साइटेड हूँ, लेट्स अनबॉक्स। हल्का सा लग रहा है, 2 लिए पर छोटे छोटे हैं, पर कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है उनने सारा प्राइस ना इसी का उसूल है गुलाब जामुन का। अभी खा के बताती हूँ पहले तो, ये अच्छा होना चाहिए। वन इन लास्ट होप। अच्छा है, पर उतना ज़्यादा जैसे गुलाब जामुन रेस्टोरेंट में मिलता है ना, बहुत अच्छा सा, उसकी जो अंदर की वो होती है वाइट वाले, वो बहुत अलग सी होती है ना किसी किसी में, वैसा नहीं है, पर गुड, इट्स गुड, नाइस। पर वो जो गुलाब जामुन मेरे दिमाग में बना हुआ है, अब वो लोग देखेंगे बोलेंगे हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ कमी निकाल रही है, पर ऐसा नहीं है। जो अच्छा था मैंने अच्छा बोला। दिस इज़ ऑल्सो गुड, 9.5 आउट ऑफ 10। इसमें बताओ क्या होगा, 100 होगा कि पास होगा कि चीनी होगी कि क्या होगा। मैं खाती हूँ, उसके बाद आपका गेस देखती हूँ। क्या उम्मीद से मुंह में पानी भर के मैंने ये थाली मंगाई थी कि वाह मज़े से थाली खाऊंगी, आज छुट्टी है। और चलो इसका क्या गेस किया आपने, देखते हैं। हरी वाली सौंफ, सॉरी जो भी होता है,
या सॉप सुपारी या पास पास या क्या? ओह, सो विनर्स आर जिनने गेस किया था पास पास। पास पास ही होता है ना ये तो अच्छा ही होना है क्योंकि उनने बनाया नहीं है ना। जस्ट किडिंग। अच्छा है, खाना अच्छा है, पर किसी किसी चीज़ों में ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अब इस थाली को कुत्ते के आगे रख दूँगी, खुश हो जाएगा। जो जो उसे खाना है आज वो अपनी चॉइस का खाना खाएगा इसमें से। और हाँ, अभी मुझे याद आया, मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करी। उनने मुझे कॉल करके जब बोला ना कि पुलाव नहीं बनेगा ये सो, तो फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा, क्योंकि स्वीट डिश का ऑप्शन तो था, मैंने उनसे पूछा कि स्वीट डिश में क्या है। उन्होंने बोला रसमलाई भेज देंगे, आप बताइए। मैंने बोला रसमलाई गुलाब जामुन है। उनने बोला हाँ गुलाब जामुन मिल जाएगा। मैंने बोला ठीक है। गुलाब कह रहे अच्छा 2 गुलाब जामुन भेजते हैं। मैंने बोला 2 भेजते हैं क्या? आप जितने भेजते हैं 1 भेजते होंगे उतने भेज दीजिए। उन्होंने कहा हाँ 1 ही भेजते हैं। मैं बेवकूफ़ सी मैं खुद ही कह रही हूँ कि उनसे 2 थोड़ी भेजते होंगे, आप 1 भेजते होंगे। फिर उसके बाद मैंने बोला अच्छा ठीक है, आप एक काम करो कि रोटी कैंसिल करो चावल के बदले और आप एक एक्स्ट्रा गुलाब जामुन मुझे दे दो। अगर मैं तब इंस्टेंट दिमाग मेरा इतना तेज़ चलता तो मैं उनको बोलती कि यार रसमलाई दे दो और एक चावल के बदले गुलाब जामुन एक्स्ट्रा दे दो। नहीं 2 गुलाब जामुन। उन्होंने बोला भी 2 गुलाब जामुन दे दें। नहीं आप 1 ही भेजते होंगे। समटाइम्स इन दीज सिचुएशंस आवर माइंड स्टॉप थिंकिंग लाइक इट शुड थिंक। बाद में हमें याद आता है। और कभी मेरी बहस चली होती है, आपने नोटिस किया होगा, आप सोचते हैं कि मुझे ये बोलना चाहिए, बाद में सब याद आता है ये बोलना चाहिए था, ये रिप्लाई देना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, वैसा। ऐसा क्यों नहीं होता कि इंस्टेंटली तभी सारे आंसर ऐसे आए, तभी आपका प्लान जो है आप इंस्टेंटली तभी एग्जीक्यूट करें। ऐसा होता होगा किसी किसी के साथ आई गेस, बट रेयरली। कि मोस्टली तो यही होता है कि आपको बाद में याद आता है कि आपको ये बोलना चाहिए था। am I राइट और रॉन्ग? राइट। तो ठीक है। और वैसे भी क्या ही है, किसी का एक्स्ट्रा खा के ना आप खुश नहीं रह सकते। पल भर की खुशी होती है लेकिन आपको कहीं ना कहीं चुकाना पड़ता है। आप किसी के ना आप पैसे भी लो, आपको कहीं पे लगे कि एक पैसे मिल गया आपने किसी से, या फिर एक्स्ट्रा पैसे ले लिए, वैसे करना नहीं चाहिए। लेकिन आपको रियलाइज़ होगा आपको, या फिर जो भी वो पैसा आपको किसी न किसी तरीके से वापस हो ही जाता हो, आपको चुकाना ही पड़ता है। तो ये बात आपको बचपन से सीखी होगी आपने कि किसी का भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेना चाहिए। आपको ऐसे ना वैसे वो पैसा चुकाना ही पड़ता है और इसी जन्म में चुकाना पड़ता है। टाटा, टेक केयर। तो ये एक्स्ट्रा खाके वाली बात मैं अपने उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, अपने लिए बोल रही हूँ कि मैं अगर उनसे कुछ एक्स्ट्रा मंगा भी लेती, खा भी लेती, तो वो उसका कोई ना कोई नुकसान रहता ही। मुझे नुकसान मतलब ऐसे चीज़ें होती हैं तो आपको पछता नहीं है किसी का। मैं ये बोल रही हूँ कि किसी का बिना गलत तरीके से खाया हुआ है ना। सो दैट्स इट। आई थिंक वीडियो बन गया होगा। सो दैट्स इट। थैंक यू so much for watching and don't forget to like, comment, share and subscribe the channel and also press the bell icon. Tata, take care.